एक ऐसा लड़का जब 23 साल का हुआ तो बोला मम्मी मैं देश की पहली जनता कार बनाऊंगा। और जब 28 का हुआ तो बोला मम्मी मैं इस देश की सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। और 5 साल बाद जब वो 33 का हुआ तो 8 राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री उसके सामने हाजिरी लगाते थे। लेकिन एक दिन सुबह अचानक वो चल बसा। ये कहानी है संजय गांधी की, उनकी मौत की कहानी। 23 जून 1980 देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आती हैं, जो कि 1977 में इमरजेंसी की ज़्यादतियों के चलते अपनी सत्ता गंवा चुकी थी। इंदिरा गांधी की सत्ता वापसी का श्रेय उनके छोटे बेटे संजय गांधी को दिया जाता है, क्योंकि संजय गांधी ने युवाओं को टिकट दिया, युवाओं को मौके दिए और नई रणनीति के साथ राजनीति में सामने आए और इंदिरा गांधी की सत्ता वापसी होने में मदद की। इन्हीं सब के चलते मई 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऐलान करती हैं कि उनका छोटा बेटा संजय गांधी कांग्रेस का महासचिव होगा। संजय अमेठी से सांसद पहले से भी थे, लेकिन संजय जब अमेठी से पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए गए थे तब उन्हें जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह से 55,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जल्द ही संजय ने अपनी रणनीति बदलकर नई राजनीतिक पहलुओं के साथ सामने आकर राजनीति का रुख बदल दिया और संजय अमेठी की सीट सुरक्षित करने में सफल हो गए थे। कहा जाता है कि संजय को स्पीड से बहुत लगाव था। जब वो अपनी हरे रंग की मेटाडोर कार में प्रधानमंत्री आवास से निकलते तो रोड पर जाकर ऐसी कट लगाते कि नए युवा लड़के भी देखकर उनको दंग रह जाते, शर्म से लाल हो जाते। और जब वो अपनी एयरक्राफ्ट को हवा में, आसमान में उड़ाते तो ऐसी कलाबाजियाँ दिखाते कि लोग दांतों तले उंगली दबा लें। ऐसा ही एक किस्सा सामने आता है। एक दिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनको एयरपोर्ट पर मिलते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो कि इंदिरा गांधी के योग गुरु हुआ करते थे, उनसे संजय कहते हैं आइए स्वामी जी, आपको एक बार फिर से हवा की सैर करवाते हैं। तो इस पर स्वामी जी कहते हैं कि संजय मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी हवाई कलाबाजियाँ बहुत देखी हैं, इसलिए कृपया करें मुझे माफ़ कर दें। एक दूसरा किस्सा ये भी सामने आता है कि इंदिरा गांधी के सहयोगी रहे आर.के. धवन एक दिन संजय गांधी के प्रलोभन में आ जाते हैं। संजय कहते हैं कि आइए धवन सर, हम और आप दोनों साथ में आज एक हवा की सैर करके आते हैं। धवन साहब भी रेडी हो जाते हैं कि चलिए एक राइड लेकर आते हैं। धवन साहब उनके सीट पर, पीछे वाली सीट पर बैठते हैं और आगे पायलट सीट पर संजय बैठते हैं। और जैसे ही संजय अपने एयरक्राफ्ट को लेकर हवा में जाते हैं और अपनी कलाबाजियाँ शुरू ही करते हैं कि धवन साहब मन ही मन डरने लगते हैं और सोचते हैं कि आज ही आखिरी बार मैं संजय के साथ हवा में आया हूँ, दोबारा मैं कभी नहीं आऊँगा। और शाम को लौटते हैं और इंदिरा गांधी से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, मैं आज के बाद कभी संजय के साथ एयरक्राफ्ट में सवारी नहीं करूंगा। चूँकि ये बात इंदिरा गांधी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, वो पहले भी ये बातें कई लोगों से सुन चुकी थी, इसलिए इस पर इंदिरा गांधी कुछ नहीं बोलती हैं। लेकिन मन ही मन इंदिरा को डर सता रहा था कि कहीं खतरा न साबित हो जाए। एक दिन प्रधानमंत्री आवास से एक हरे रंग की मेटाडोर कार निकलती है। हमेशा की तरह ड्राइविंग सीट पर संजय सवार होते हैं। संजय का ये डेली का रूटीन हुआ करता था कि वो सबसे पहले अपनी मेटाडोर कार से सफदरजंग स्थित हवाई अड्डे पर जाते और वहाँ पर उपलब्ध एयरक्राफ्ट, जो भी उपलब्ध एयरक्राफ्ट होते, उनको जाकर वो पहले उड़ान भरते और हवा में जाकर कलाबाजियाँ करते। ये उनका डेली का रूटीन हुआ करता था। ऐसा ही 23 जून को भी हुआ, बल्कि इस दिन संजय गांधी कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे, क्योंकि उस दिन वो पहली मर्तबा S-2A विमान, जो कि हल्के इंजन वाला और हवा में कलाबाजियों के लिए बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था, उसको उड़ाने वाले थे। संजय एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और बिना किसी सावधानी के इसको उड़ाते हैं, क्योंकि वो सावधानी तो पहले भी कम ही बरतते थे। कहा जाता है कि वो एयरक्राफ्ट उड़ाते वक्त जूते तक इस्तेमाल नहीं करते थे, अपनी कोल्हापुरी चप्पलों में ही एयरक्राफ्ट को उड़ाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। संजय ने प्लेन को उड़ाया और थोड़ी ही देर में प्लेन अशोका होटल के ऊपर था।
लेकिन थोड़ी ही देर में संजय ने उस पर कलाबाजियाँ शुरू कर दी। लेकिन अचानक से एयरक्राफ्ट में पता नहीं क्या हुआ कि वो अचानक से एक अजीब सी घड़घड़ाहट के साथ उसका इंजन बंद हो गया और वो हवा में ही गोते लगाते हुए ज़मीन की तरफ बढ़ने लगा। संजय जब तक कुछ समझ पाते तब तक प्लेन नोज के बल ज़मीन से आ टकराया। जैसे ही एयरक्राफ्ट ज़मीन से टकराया, संजय गांधी का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। जैसे ही ये खबर सरकारी एजेंसियों तक पहुंची, एम्बुलेंस के साथ पुलिस, डॉक्टर और बहुत सारे लोग भीड़ वहां पर पहुंच गई। चूँकि क्रैश हुए प्लेन का मलबा पेड़ों की शाखाओं में फंस गया था, जिसको उतारने के लिए पेड़ की शाखाओं को काटना पड़ा और 200 ऊपर से उतारे गए। वो 200 थे, एक सुभाष सक्सेना और दूसरे संजय गांधी। दोनों को एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लिटा लाल कंबल से लपेटकर रख दिया गया और इंतज़ार होने लगा देश की सबसे ताकतवर शख्सियत, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। वो प्रधानमंत्री जो न केवल देश की प्रधानमंत्री बल्कि एक बेबस माँ के रूप में भी आने वाली थी। जैसे ही ये खबर इंदिरा गांधी को मिलती है कि संजय का प्लेन क्रैश हो चुका है और उनकी मौत हो चुकी है, इंदिरा गांधी बेसाख्ता दौड़ने लगी और अपने सहयोगी आर के धवन के साथ घटनास्थल पर पहुंचती हैं। जैसे ही इंदिरा संजय के शव को देखती हैं, फपक कर रोने लगती हैं। लेकिन कुछ ही पलों में उनको ये महसूस होता है कि ये जो भीड़ है वो केवल एक बेबस माँ को ही नहीं, देश की ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी देख रही है। ये ऐसा इकलौता मौका था जब देश की प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता था, आयरन लेडी को देशवासी उन्हें पहली बार भावुक होते देख रहे थे। संजय के शव को 2 दिन तक रखा गया क्योंकि उनके बड़े भाई राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया और बेटे राहुल और प्रियंका के साथ इटली में छुट्टियां मनाने गए थे। उनका इंतज़ार करने के लिए शव को 2 दिन रखा गया। जैसे ही राजीव गांधी भारत वापस आते हैं, उनका दूसरे दिन अंतिम संस्कार किया जाता है। संजय के जाने के बाद ही ये आशंकाएं सर उठाने लगी कि संजय के बाद उनकी राजनीतिक जगह कौन लेगा। ये दिक्कत ये थी क्योंकि पिछले 3-4 सालों से संजय ही राजनीतिक मामले संभालते थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विदेशी मामले संभालती थी। तो जो राजनीतिक मामले थे अब उनको कौन संभालेगा, चाहे वो टिकट वितरण हो, नए युवाओं को मौके देना हो या कुछ और। लेकिन जैसे ही संजय गांधी नहीं रहे, इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को वो सारे मामले सौंपे जिन पर संजय गांधी फैसले लिया करते थे। कहा जाता है कि संजय गांधी इमरजेंसियों के टाइम पर उन्हें खलनायक के तौर पर भी देखा जाता था, इमरजेंसी के दौर के खलनायक के रूप में भी जाने जाते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको संजय गांधी के कुछ किस्से, उनके आखिरी दिनों के किस्से आपको समझ आए होंगे, आपने सुने होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ।